सिट डाउन। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय असद नगर बतरौल, प्रखंड लालगंज, जिला वैशाली में पदस्थापित हूँ। इस विद्यालय में मैं पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। विज्ञान पढ़ने पढ़ाने में मेरी बहुत रुचि रहती है और इसलिए मैं कक्षा में भी कुछ रोचक करते रहना चाहती हूँ ताकि बच्चों को भी विज्ञान पढ़ने में मज़ा आए। राज्य में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लॉन्च से पहले भी मैं छोटी छोटी गतिविधियों को कक्षा में करने पर जोर देती थी और मेरी कोशिश रहती थी कि ये गतिविधियाँ कक्षा को मज़ेदार बनाए। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि ये छोटी छोटी गतिविधियाँ चार्ट पेपर या 1-2 मॉडल बनवाने तक ही सीमित था। इसमें हमेशा सभी बच्चों की प्रतिभागिता भी सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या PBL एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चे किसी एक अध्याय के कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने आसपास से जुड़ी किसी एक समस्या को हल अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। इसके लिए राज्य की तरफ से भी मुझे हैंडबुक दी गई। विद्यालय में इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। यह हैंडबुक जिला स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उपलब्ध है एवं SERT और BEPC के वेबसाइट पर भी डाला गया है। PBL के प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने से पहले बहुत तरह की तैयारियां करनी होती है जो काफ़ी आसान हैं। किसी भी पाठ को शुरू करने से पूर्व की तैयारी में मैं सबसे पहले उस पाठ योजना के सारांश वीडियो को देखती हूँ। यह प्रत्येक पाठ के पहले पेज पर बाईं ओर दिया गया है। इसे स्कैन कर देखने से इस पूरे पाठ का अंदाज़ा लग जाता है। इसके बाद मैं पहले पेज पर दिए गए विवरण को देखती हूँ जिसमें इस प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण, अध्याय का नाम, इसके सीखने के प्रतिफल और इस पाठ योजना को कराने की सामग्री की सूची के बारे में पता चल जाता है। विवरण पेज पर शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें भी मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। मेरी तैयारी के बाद ज़रूरी है कि कक्षा में बच्चे भी पाठ के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए मैं प्रत्येक पाठ के पहले बच्चों को मिश्रित एवं समावेशी समूह में बांटती हूँ। इसमें मेरी कोशिश यह रहती है कि सभी समूहों में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो और सभी स्तर के बच्चे इन समूहों में हों। साथ ही साथ बच्चों को सामग्री की जानकारी भी एक दिन पहले देती हूँ। जहाँ तक संभव है मैं खुद इन सामग्रियों को बच्चों को उपलब्ध कराती हूँ, जिसमें दूसरे शिक्षक, हमारे हेडमास्टर भी इसमें मेरा सहयोग करते हैं। पाठ योजना के अंदर भी शिक्षकों के सहयोग के लिए कुछ संसाधन के QR कोड दिए गए हैं। मैं उन्हें भी एक दिन पहले देखती हूँ। इस तरह PBL को कक्षा में कराने से पहले इन तैयारियों को करना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। राज्य द्वारा दीक्षा पर हर एक माह MIP भेजा जा रहा है। उस MIP में हम उस माह से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उसके सारांश वीडियो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं MIP में रिसोर्सेज और वीडियोस देखती हूँ। फिर बच्चों के प्रोजेक्ट्स करवाने के बाद बच्चों के फ़ोटोज़ लेकर मैं वहाँ पे साक्ष्य अपलोड करती हूँ। कक्षा में पहले भी गतिविधियाँ होती थी, बच्चे गतिविधियाँ करते थे और उसमें मज़ा लेते थे। पर पिछले 1 सालों से जब PBL शुरू हुआ, हर पार्ट से रिलेटेड कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, तो बच्चों को कोई भी चैप्टर बोरिंग नहीं लग रहा है। वो हर चैप्टर में बहुत रम के, खुद से सामान जुटाकर और बहुत मज़े से गतिविधियाँ कर रहे हैं। साथ में जो PBL के बुक में जो गतिविधियाँ बताई गई हैं, बच्चे सिर्फ वही नहीं करते, वो कुछ और नया इन्वेंशन कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हर बच्चा कुछ ना कुछ नया आविष्कार कर रहा है। हमारे PBL का चैप्टर होगा चुंबक का खेल, ठीक है।
इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी की है हर चैप्टर्स में, ठीक है। तो आज हम लोग चुंबक के खेल में चुंबक का बहुत सारा मैजिक हम लोग देखेंगे। चुंबक से हम लोग क्या क्या मैजिक कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं वो देखेंगे। पहले दिन की एक्टिविटी में सब लोग लाए हो मैग्नेट? मैग्नेट लाए हैं, हम लोग डोरी भी लाए हैं और चुंबक भी लाए हैं। पहले हम बताते हैं तुम लोगों को कि हम लोग चुंबक से क्या मैजिक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है पेपर पे क्लिप्स, मेरे हाथ में क्या है? चुंबक, ठीक है। अभी देखना ये कैसे मैजिक होगा, सब लोग देखना। यहाँ ये देखो, ये हवा में कैसे आ गया क्लिप सारा, सभी लोग देखना ये कैसा जादू है। करो, हाथ ऊपर करो हवा में, ये देखो ये जादू है। ये सारा कैसे हवा में आ गया सारा क्लिप्स? चुंबक के कारण। अभी और हम लोग मैग्नेट का और भी मैजिक देखेंगे। ये क्या है? चुंबक। चुंबक पे कुछ लिखा हुआ है, हमारे चुंबक पे क्या लिखा हुआ है? और ये नॉर्थ और साउथ क्या है? दिशा है। तो चुंबक पे नॉर्थ और साउथ क्यों लिखा है? चुंबक दिशा बताता है। कैसे? उठाओ इसको और इस क्लिप के पास ले जाओ। देखो क्या ये इसमें चिपकता है? देखो क्या इसमें चिपक रहा है? चुंबक हमेशा लोहा है, इस लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती, आकर्षित करती है, जिस कारण ये इस चुंबक में आकर चिपक जाता है। अच्छा, एक और मैजिक है मेरे पास, देखिए। वाह, ये क्या है? साइंस का मैजिक है। साइंस का मैजिक है? यस मैम। ये चुंबक का मैजिक है। ये क्या है? चुंबक एक विशेष प्रकार की वस्तु है जिसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जिससे ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे हम लोग अभी एक्टिविटी में, बहुत सारी एक्टिविटी में देखे, जब चुंबक को हम ये पेपर क्लिप्स के पास ले गए तो इसको अट्रैक्ट कर रही है। कैसे? क्योंकि इसके चारों तरफ एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो जब हम लोगों ने चुंबक को नीचे रख के और इसके ऊपर आयरन डस्ट डाला, देखिए आयरन डस्ट डाले, ये देखो कुछ विशेष प्रकार की आकृति बन रही है। यह इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये हमेशा जब भी इसके ऊपर डालते हैं तो ये इसी तरह की एक आकृति बनाती है। यह चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिस कारण यह चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन क्या इसकी जगह यह पेन को अट्रैक्ट करेगी? क्यों? क्योंकि यह लोहे की वस्तु नहीं है। क्या यह लकड़ी को आकर्षित करेगी? क्यों? यह भी लोहे की वस्तु नहीं है। अब आप लोग बताइए, आप लोग सोच सकते हैं कि ये पेपर क्लिप्स ये हवा में क्यों है? कौन देगा इसका जवाब? मैम पेपर क्लिप जो होता है ना वो लोहे का बना होता है और चुंबक जो है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक कुछ विशेष मेटल्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है? हम सभी लोगों को एक एक मैग्नेट देंगे, घर जाके सब लोग ट्राई करके आना। चुंबक किन किन वस्तुओं को आकर्षित कर रही है और किसे नहीं कर रही है? कॉपी पे उसका एक लिस्ट बनाकर हम लोग आएंगे कल, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इसको सब लोग नोट कर लेते हैं। कल मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज दूसरा दिन है। कल जो हम लोग गतिविधि किए थे वो घर पे जाकर कौन कौन बात किया आपने अपने घर में, बताओ। ठीक है, और हम कुछ बनाकर भी लाने को बोले थे, कोई चार्ट में क्या था? 2 तरह की वस्तुओं का लिस्ट बनाना था। कुछ ऐसी वस्तुएं जिसको चुंबक आकर्षित करती है और कुछ ऐसी वस्तुएं जिसको नहीं करती है, तो उनका एक लिस्ट बनाना था। क्या सब लोग बनाए हैं? ठीक है, हैदर बताओ तो, बताओ ऐसी कुछ वस्तुएं जो चुंबक जिसको आकर्षित नहीं करती हैं।
सोना, हाँ चांदी, हाँ एल्युमिनियम, हाँ। तांबा, पीतल। नहीं करती है? घर पे जाकर सब लोग ट्राई किए थे? ठीक है, बैठ जाओ। आज हम लोग क्या करेंगे? खुद का चुंबक बनाना सीखेंगे। खुद का चुंबक कैसे इसको बना सकते हैं? ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? चुंबक। और ये हमारे पास क्लिप। ठीक है, अगर हम लोग इस चुंबक पे इस क्लिप को रगड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा देर, तो ये क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। और अब देखते हैं मैजिक क्या होता है। देखो, ये क्या हुआ? इसमें चिपक रहा है। बहुत हम लोग ऊंचा नहीं उठा पा रहे, पर ये कैसे चिपक रहा है? ये देखो, चिपक रहा है। इधर आओ, कोई आओ पीछे से। प्रियंका, इधर आओ मेरे पास। ऐसे हाथ करो। ये देखो, ये क्लिप भी चुंबक बन गया। कैसे हुआ ये? आवेश के कारण। बैठ जाओ। कैसे आवेश के कारण? कल बताए थे, हर एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो जब हम इसमें कोई एक लोहे की एक पिन को रगड़ते हैं तो इसका आवेश इसमें स्थानांतरित हो रहा है, और इसी आवेश स्थानांतरित होने के कारण जब इसको हम लोग रगड़ते हैं तो इस चुंबक का आवेश इसमें आ गया, और फिर ये लोहे के पिन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। आपको क्या लगता है कि जब हम लोगों ने इस लोहे के पिन को चुंबक के साथ रगड़ा तो यह कैसे चुंबकित हो गया? यह आवेशित कैसे हुआ? इसका जवाब कौन देंगे? हाथ उठाएंगे लड़कों की तरफ से। जब हम पेपर क्लिप को चुंबक में रगड़ते हैं, जो चुंबक का जो आवेश होता है वह पेपर क्लिप में चलाता है। जब पेपर क्लिप को दूसरे पेपर क्लिप में छटाते हैं तो वो आवेश के कारण वह सट जाता है। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग एक और एक्टिविटी करते हैं। ये क्या है? इसको एक धागा में लगाए। ठीक है, देखो तो कोई एक बच्चा आओ तो यहाँ, कोई भी। ये देखो, ये किस तरफ रुक रहा है? मैम एस वाला अति दक्षिण की ओर। और दक्षिण दिशा किधर है? मैम इधर है। तो क्या ये सही दिशा में रुक रहा है? उत्तर दिशा किधर है? मैम इधर है। तो देखिए, पास आकर भी देख सकते हो। जो भी आकर देखना चाहते हैं इसको देखिए। हाथ एकदम कांस्टेंट है। इधर से भी देखो, क्या ये सही दिशा में जा रहा है? चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब एक कुछ क्वेश्चंस है बच्चों से। ठीक है, हमने अभी चुंबक के बारे में देखा। इसके सिरों पे क्या लिखा रहता है? नॉर्थ साउथ। तो ये किस दिशा को इंगित करता है? अगर हम लोग चुंबक को खुले सिरे पर लटका दे तो क्या होगा? ये हमें बताएगा सूर्य किधर से निकलता है? तो कैसे बताएगा? दक्षिण किधर है और उत्तर। वो बताएगा कैसे? बोल के। फिर वो साउथ। इसमें जो एन लिखा है, जो नॉर्थ दिशा को बता रहा है, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही वो इंगित करेगा, वो रुक जाएगा। और जो एस लिखा है, जो साउथ बता रहा है, वो साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ वो रुक जाएगा, जिससे हमें दिशा का ज्ञान होगा। कभी अभी भी जहाज में हमेशा ऐसे ये चुंबक का देखते हो, वो एरो लगा रहता है जो दिशा का ज्ञान करता है। जब नाविक जहाज चलाते हैं, जो बड़े समुद्र में जहाज रहता है, वहाँ तो नहीं पता चलता ना किधर कौन सा दिशा है, तो वहाँ पे वो लोग इसी मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और कहाँ हो सकता है मैग्नेट का उपयोग? अमेज़न के जंगल में। अभी हम लोगों ने जब इस पिन को इस मैग्नेट के साथ रगड़ा, इसका मतलब समझ के क्या हुआ? आवेशित हो गया।
इसके अंदर मैग्नेट के अंदर जो भी आवेश था उसका स्थानांतरण हुआ इस पिन में, और स्थानांतरण होने के कारण यह पिन आवेशित हो गया, जिसके कारण यह दूसरे क्लिप को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो ये मतलब तो हम सब लोग समझ गए कि सभी मैग्नेट में यानी चुंबक में उसका एक आवेश होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका, जिसमें अगर हम लोग कोई भी लोहे की चीज़ रगड़ते हैं तो वो आवेश का स्थानांतरण करती है, जिसके कारण वो आवेशित हो जाती है। ये समझ गए सब लोग? कोई नहीं समझे? ठीक है। अभी हम लोग कुछ मैग्नेट से हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या फिर मैग्नेट का उपयोग कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेट का उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बताओ कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? जहाज में, चुंबकीय सेंसर में और चुंबकीय उत्तोलन में, जिसके बारे में हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे कि चुंबकीय सेंसर क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बैठिए। एक और चीज़ है, एक मैजिक। लद्दाख जगह का नाम सुने हो? वहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल है। हिल मतलब HILL, हिल मतलब पहाड़। हाँ, वहाँ पे एक ऐसा चुंबक का पहाड़ है जो पहाड़ की ढलाई पे अगर, या फिर कहीं भी हम लोग जब ढलाई पे होते हैं वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? सीधे नीचे, धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। पर वो मैग्नेटिक हिल ऐसा है कि वहाँ पे अगर गाड़ी बंद हो जाए तो हम लोग नीचे नहीं जाते, हम लोग पीछे धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक हिल है। कहाँ पे है? लद्दाख में। अब अपने अंतिम प्रोजेक्ट के लिए खेल बनाने में चुंबक कैसे लगा सकते हैं, यह सोचना हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में हम लोग कुछ चुंबक से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? और उसमें हम लोग चुंबक कैसे लगाएंगे ये आप सभी लोगों को सोचना है, और घर से कुछ करके आना है। इसमें एक पोस्टर बनाना है, सभी बच्चों को एक पोस्टर बनाना है जिसमें चुंबक का आकर्षण कैसे होता है और विकर्षण कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। थैंक यू। आज हमारी तीसरे दिन की एक्टिविटी है। हम लोग जैसा कि मैग्नेट में ये चीज़ देखे हैं कि जब मैग्नेट को हम लोग स्वतंत्र रूप से हवा में लटकाते हैं तो इसमें जो भी N लिखा है वह क्या है? नॉर्थ। वह किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर को। और जो S लिखा है वह किस दिशा को सूचित करता है? दक्षिण। तो जब हम इसे हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो हमेशा N नॉर्थ की तरफ रुकता है और S जो है वो साउथ की तरफ रुकता है। इतना तक सबको समझ आया? आज हम लोग एक दिशा सूचक यंत्र बनाएंगे खुद से। इसके लिए मैंने आप सभी को कुछ सामान लाने को बोला था, सभी ने लाया? तो हमें सबसे पहला सामान चाहिए कंपास, सुई। तो हम लोग पेपर पेन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक पेपर क्लिप भी है हमारे पास। एक सिलाई की सुई भी है। उसके बाद सुई को चुंबकित करने के लिए एक चुंबक भी लाए हैं सभी लोग? ठीक है। उसके बाद कॉर्क का एक छोटा टुकड़ा या फोम ब्लॉक है हमारे पास। उसके बाद पानी से भरा एक कप या कटोरा है। इस कटोरी में हम लोगों ने पानी भर लिया है। एक बर्तन, उसके बाद एक मार्कर या रंगीन पेंसिल। अब हम लोग एक कंपास बनाएंगे खुद से। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप अपना कंपास बनाने जा रहे हैं तो कंपास क्यों महत्वपूर्ण है या मार्गदर्शन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? दिशा के लिए, सही। अगर हम लोग कभी किसी घने जंगल में या नदी में, समुद्र में हम लोग अपना दिशा भटक जाएं तो हम दिशा बताने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास हमेशा किस ओर इशारा करता है? उत्तर या दक्षिण। अब हम कुछ समूह में बच्चों को बांट देंगे ग्रुप में। पहले हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सब लोग अच्छे से समझिए, फिर हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हम 4-5 बच्चों का समूह में बच्चों को बांटेंगे। उसके बाद आपका सुई या पेपर क्लिप को लेकर चुंबक के खिलाफ एक दिशा में कई बार रगड़कर
इसको चुंबकित करना है या आवेशित करना है, जैसे बताए थे, चुंबक के तरफ रगड़ के और इसको आवेशित करना है, जैसा हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। उसके बाद इस कॉर्क को चुंबकित सुई से धीरे धीरे कटोरे में पानी पर रखेंगे। सुनिश्चित करें यह तैरता है और सुई कटोरे के किनारों को छू रही है। इसे हम लोग ऐसे आवेशित करके और फिर हम लोग इसको पानी के ऊपर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यह तैरता है और सुई कटोरे के किनारों को नहीं छू रही है, मतलब यह बीच में तैर रहा हो, यह ध्यान देंगे। सुई को हम लोग अवलोकन करके यह देखेंगे कि उनके भीतर में जो हम लोग सुई रखे हैं, कोई बच्चा यहाँ पे आके देख सकते हो, यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही सूचित कर रहा हो। इधर से आकर देखो, यह हमेशा हम लोग देखेंगे कि यह उत्तर और दक्षिण दिशा को यह सूचित कर रहा है और यह किनारे को टच नहीं करे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको आवेशित किया है। किनारे को टच करेगी तो फिर इसका आवेश वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बैठ जाइए। कॉर्ड सुई को गति में सेट करने के लिए कटोरे या डिश के किनारों को धीरे से, इसको हम लोग धीरे से टैप करेंगे, फिर देखेंगे कि सुई के साथ क्या होता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे आकर देख सकते हो, यहाँ पे आकर देख सकते हो, अगर हम लोग इसको टच करते हैं धीरे धीरे इसके किनारे पे, तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसको देख सकते हैं। ये किनारे को टच करेगी तो इसका आवेश वो चला जाएगा भाई, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलो बैठिए। क्या आप चुंबक की स्थिर दिशा और कंपास में सुई के व्यवहार के बीच कोई संबंध देखते हैं? जब कंपास, हमारा जो कंपास लगा है वो स्थिर है एक जगह पे, या पानी में जो हमने सुई डाल के कंपास बनाया, दोनों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखे? क्या परिवर्तन है? हमारा सुई भी जो पानी में था वो आवेशित है चुंबक से, तो वह भी हमेशा उत्तर और दक्षिण यही दिशा को वो सूचित कर रहा है। अगर हम लोग इस कंपास को मार्कर या रंगीन पेंसिल से सजाएंगे, उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशाओं का इसको हम लेवल भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस ढक्कन पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, ईस्ट और वेस्ट अगर ये लिखते हैं, उसके बाद अगर इसको हम आवेशित करके पिन को इसमें डालते हैं, तो ये हमारा ये चारों दिशा को बताएगा। तो हम लोग इस कंपास में भी उत्तर और दक्षिण को अगर हम सूचित करते हैं रंगीन पेंसिल से इसको करके और फिर पानी में डालते हैं इसको आवेशित करके, तो यह उत्तर और दक्षिण को तो दिखाएगा ही, साथ में पूर्व और पश्चिम भी हमें पता चलेगा। अब वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? दिशा का पता लगाने में, जहाज में, मोटर में, नाव में। चुंबक लगभग हर जगह है और इसे समझने से लोगों को अभूतपूर्व तकनीकों के साथ आगे बढ़ने को प्रेरणा मिलती है। चुंबक तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, हर जगह है। क्या आप अपने आसपास अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहां चुंबक का उपयोग किया जाता है? सोच सकते हैं? अभी जो आप लोगों ने बोला कि चुंबक कहाँ कहाँ है, क्या उसको हम लोग एक पेपर पे लिख कर आ सकते हैं, एक सारणी बनाकर? तो आपके आसपास जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें चुंबक कहाँ कहाँ है, उसे हम लोग एक पेपर पे एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे आपके आसपास पाई जाने वाली चीज़ें। तो हम लोग एक पेपर पे ऐसा करके एक चार्ट बनाएंगे, उसके ऊपर में हेडिंग में ये लिखेंगे आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं जहाँ चुंबक का उपयोग होता है, और उन वस्तुओं की एक सूची बनाएंगे किस किस चीज़ों में चुंबक पाया जाता है और हम लोगों उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी आपके घर में जो भी चीज़ें मिल रही हो। ये होमवर्क है। और अब कल हमें क्या क्या लाना है? कल हम लोग कुछ मैजिक शो करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए चुंबक, पेपर क्लिप, कार्डबोर्ड, गोंद, ठीक है, चिपकाने के लिए, स्ट्रॉ या फिर हम लोग साइकिल का स्कूप भी ला सकते हैं, कोई भी लंबा होना चाहिए, और धागा, ठीक है। उसके बाद चाहिए पेन या पेंसिल। सब लोग समझ लिए? इतनी चीज़ें हमें कल के क्लास के लिए ज़रूरी है, फिर हम लोग कोई मैजिक शो करेंगे। ओके, थैंक यू।
आज हमारी एक्टिविटी का कौन सा दिन है? आज हम लोग एक चुंबकीय खेल बनाएंगे, ठीक है? चुंबकीय खेल के बारे में पहले हम बता दें। एक नहीं 2 खेल करेंगे आज हम लोग। पहला तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग चुंबक के बारे में तो सब कुछ जान गए। चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे काम करता है, चुंबक कैसे किसी वस्तु को आकर्षित करती है, जान गए। अब चुंबक और साथ में हम लोग बल के बारे में भी जाने हैं। चुंबक जब किसी वस्तु को खींच रही है तो एक बल लग रहा है, इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में बात किया। हाँ, चुंबकीय बल जिसके कहते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब हम ऐसे खेल को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो सामग्री को आकर्षित करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग करता है। जैसे चुंबक किसी चीज़ को आकर्षित करती है, वो हम लोग जानते हैं, विकर्षित भी करती है, यह भी जानते हैं। तो क्या हम लोग इसको रिलेट करके क्या कोई गेम बना सकते हैं या कोई खिलौना जिसको चुंबक आकर्षित करके अपनी तरफ बुलाए और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो? ठीक है, तो उसके बारे में कुछ निर्देश देते हैं। क्या आपके पास चुंबकीय खेलों का कोई विचार है? अगर आपके मन में इस गेम से रिलेटेड, चुंबक से रिलेटेड किसी भी गेम का कोई भी विचार होगा तो वो आप बता सकते हैं। पहला गेम है रेसिंग गेम, जिसमें हम लोग कार का कोई गेम करेंगे। जैसे ये कार है ना, ये खिलौना, ये तो सबको पसंद है। कार में घूमना पसंद है? ठीक है, तो हम लोग ना इससे रिलेटेड एक गेम बनाएंगे। इसमें क्या है कि पहले कोई कार्ड या कागज पर एक रेस ट्रैक बनाएंगे। रेस ट्रैक यानी कि जो रोड पे हम लोग चलते हैं ना, रोड पे एक काली पट्टी, काले काले रोड पे जो ऐसे सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, वैसे हम लोग एक ट्रैक बना लेंगे और उस ट्रैक पे इस कार को रखेंगे और उस पर हम लोग कोई आदमी भी बना सकते हैं और कोई पेपर क्लिप। आदमी के साथ अगर हम पेपर क्लिप्स लगा दें और इसके साथ मैग्नेट लगा दें तो मैग्नेट और पेपर क्लिप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ वो आदमी जाएगा ये कार भी जाएगी पीछे पीछे। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम इस पे कोई रेस ट्रैक बनाकर इसके ऊपर कार को रख दे और नीचे कोई मैग्नेट हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या कार आगे तरफ चलेगी? ये भी एक तरीका है। बिल्कुल, तो हम लोग कार को ऐसे करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये खिलौना बनाएंगे आप लोग, मैंने बस इंस्ट्रक्शंस दिया। एक और है हमारा टॉय, मछली पकड़ने का खेल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कागज़ की छोटी छोटी मछलियाँ बना लेंगे, ठीक है, और उसके पीछे पेपर क्लिप्स चिपका देंगे। और ये स्ट्रॉ या फिर साइकिल का स्कूप कोई लाया होगा ना, हम बताएं, तो उस स्कोप में रस्सी बांध के उसको लटका देंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे? चुंबक। तो हमारे स्ट्रॉ में लगा रहेगा चुंबक और नीचे जो मछलियाँ रहेंगी पानी में, उन मछलियों के ऊपर क्या लगा है? पिन। तो क्या होगा, मछली पकड़ा जाएगी कि नहीं? जैसे ही वहाँ चुंबक ले जाएंगे मछली आ जाएगी पकड़ में। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए हम लोग सुंदर सा कोई तालाब बना लेंगे मछली के लिए, सुंदर दिखेगी। चलिए, ये दोनों अभी हम लोग करते हैं, ये दोनों एक्टिविटी, ठीक? मैंने जो भी 2 गेम के बारे में बताया, आप लोगों ने इतना अच्छा बनाया गेम को, है ना? दो गेम बनाया ना। एक कौन सा? मछली पकड़ने वाला गेम और दूसरा कार रेसिंग गेम। दोनों हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अब कल हम लोग एक प्रदर्शनी रखेंगे। तो अभी इन 4 दिनों में हम लोगों ने जो भी एक्टिविटी की है वो आप सब लोग उस प्रदर्शनी में उसको लगा सकते हैं। लेकिन
कुछ बच्चों के पास अलग भी आइडियाज़ हो सकते हैं ना। या फिर कुछ अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम चुंबक से कुछ अलग चीज़ बनाएं, तो वह भी उस प्रदर्शनी में लगा सकते हैं। तो घर पे जाकर सोचकर और इससे रिलेटेड, चुंबक से रिलेटेड कुछ भी बनाकर कल ला सकते हो प्रदर्शनी में। जिस बच्चे का सबसे अच्छा होगा उसको कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। तो कोशिश करना है कि प्रदर्शनी में बेहतर से बेहतर कुछ खिलौना बनाकर लाएं। ठीक है, थैंक यू। आज 5वें दिन की एक्टिविटी है। हम लोग जो 4 दिन से इतनी सारी एक्टिविटी किए, बहुत सारे टॉय बनाए, बहुत सारे हम लोग ने नया नया जादू किया, आज वो सब हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से दिखलाएंगे। जो हमारे किताब की एक्टिविटी है वो भी बच्चे दिखा सकते हैं, और जो भी आप लोग घर से अच्छा अच्छा खिलौना बना कर लाए हैं या कुछ भी जादू दिखलाना चाहते हैं वह भी यहाँ आकर दिखला सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बुलाते हैं ग्रुप संख्या 1। ये कार है और इसके पीछे हमने पिन लगाया है, और ये चुंबक है। देखेंगे कैसे ये कार चलेगा। एक मैच मिल सकता है। ये चुंबक के कारण हुआ, और इसके पीछे हमने जो पिन लगाया था वो लोहे का है, इसलिए ये चिपक गया। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। अभी ग्रुप संख्या 1 में लड़कियों ने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कार को जो चुंबक के सहारे रोड पे चलाया, बहुत अच्छा था। अभी ग्रुप संख्या 2, आप लोग आइए और बताइए आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। हम लोगों ने मिलके ये मछली का पॉन्ड बनाया है, और ये मछली है। इसके पीछे हम लोगों ने पेपर पिन लगा दिए जो ये लोहे का है। फिर हम लोगों ने साइकिल का स्कोप लिया, उसे धागे से बांध दिया, उसमें मैग्नेट को भी बांध दिया। और फिर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एक मोटर लगा दी जिससे पॉन्ड मूव करे। और हमने जब इसको मछली के पास ले जा रहे तो मछली को चुंबक से आकर्षित कर रही है। बच्चों ने चुंबक के खेल में ये मैग्नेट का स्विंग बनाया है, जिसके नीचे मैग्नेट लगा है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश में हैं। तो इसे बस एक बार ऐसे हिलाने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप हिलते रहता है। फिर बच्चे ने इसने एक गुड़िया बनाई है जिसके नीचे यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, और अगर दूसरा बताओ, टेबल के नीचे से अगर मैग्नेट को धीरे धीरे हिलाते हैं तो ये गुड़िया मूव करती है। नेक्स्ट, ये राहुल मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखा रहा है। ये पेपर के नीचे मैग्नेट रखा है, और उसके ऊपर जब लोहे का बुरादा डालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाता है, और ये जो आकृति बनती है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखलाती है, जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। बच्चों ने किताब की एक्टिविटी के अलावा अपने मन से कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है, ये वही है।